देवता भाई, आप पे अक्सर ही तनकीद होती है। आज मैं कह रहा हूं कि इसको स्कोर को सेटल कर दें। मुझे गुस्सा चढ़ जाता है जब आपके ऊपर ये सारे लोग पंजे गाड़ के आ जाते हैं नून लीग के। वो कह रहे हैं भाई, जब आप नून लीग के वजीर थे, वजीर खजाना, उस वक्त आप इमरान खान पे भी तबर्रा करते थे, आप नवाज शरीफ साहब की विजन को भी अप्रिशिएट करते थे, और उसके अंडर आपने इस मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला। आज वही उनका भाई अगर डिफॉल्ट से निकाल रहा है तो हम उसमें क्यों इतने चिंता कर रहे हैं या परेशान है? मेरे भाई, इसका जवाब दें। आज जवाब दे के उठ रहा है, वरना जाने नहीं दूंगा। मिफ्ता भाई, आपको मैं यहाँ से प्रोग्राम से क्यों जी। देखें सर, अल्लाह की मेहरबानी से आज तो पाकिस्तान को कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है ना जी। आज माशाल्लाह। जो आपने 7 रुपए 8 रुपए टैक्स बढ़ाए, ठीक है, या पिछले महीने जो 10 रुपए टैक्स बढ़ाए, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट का खतरा तो ज़रा भी नहीं है। तो अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट पे नहज पे होता तो ना आप, ना मैं, ना कोई और कहता, अरशद भाई या अकील साहब, कि कोई खुदा न खास्ता टैक्स ना बढ़ाओ, जो करना है कर लो भाई, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाओ। ये तो हम सब समझते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ हुकूमत वाले जो हैं वो मुहिब वतन है और हम जैसे लोग मुहिब वतन नहीं है। मेरे ख्याल से हमारी मुहिब वतनी किसी से कम नहीं है, ना हमें किसी की सर्टिफिकेट चाहिए। सो हम कोई भी पाकिस्तानी डिफ़ॉल्ट नहीं चाहता। और मैंने तो अपनी खुद की क़यादत से लड़ाई करी थी डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए, जब वो सियासत बचा रहे थे। फिर जब मुझे निकाल दिया, उसके बाद इसाक डार साहब फिर डिफ़ॉल्ट के दहाने ले गए, तो शहबाज शरीफ साहब डिफ़ॉल्ट डार साहब को छोड़ के खुद अकेले पेरिस गए और उन्होंने बचाया। और मैंने ट्वीट करके उसकी तारीफ़ की कि यस, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को सेकंड टाइम रूट से बचाया जब इसाक डार डाल रहे थे। ये बात तो हो गई है। और जहाँ तक नैरेटिव की बात है, तो देखें, कोई इसमें बहस नहीं है। मैं और आप सब जानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ 13 में इलेक्शन जीत के आए थे, इसमें क्या बहस है। और 14 में जो धरना इमरान खान का था, वो एकदम गैर आइनी धरना था, गैर मंतकी धरना था, और उसके पीछे भी कुछ सियासी कुव्वतें थी, सियासी क्या गैर सियासी कुव्वतें थी, जिसने धरने को इमरान को रचाया। वरना धरने की क्या जरूरत थी उस वक्त। इमरान खान, मियाँ नवाज शरीफ तो फेयर इलेक्ट होकर आए थे। भाई, मेरा सवाल कुछ और नहीं है। अब अच्छा सर नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ सर। अब देखें, हुआ ये कि उसके बाद जब मियाँ साहब को हटाया और उन्होंने कहा कि भाई ये वोट को इज्जत दो, तो वो बयानिया पाकिस्तान में बहुत चला और हम समझते थे कि वो सही बात है। 2008 के बाद जब मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ के बाद, कोई एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, तो एक मुस्लिम लीग के अंदर एक सी चेंज था, मॉरल क्लैरिटी थी कि वी विल स्टैंड विद द वोटर्स, हम वोट को इज्जत देंगे और बैक डोर से नहीं आएंगे पावर में। जब 24 में आपने ये किया, तो ये तो अब रोज़ अभी वोटर नून लीग को कैसे देखता है आपके ख्याल में? अभी वोटर कैसे देखता है इस वक्त? देखिए, मैं सच्ची बात बताऊं कि 18 के अंदर भी, मैं माजरत चाहता हूं अगर किसी को बुरा लगे, कि 18 के अंदर भी बेईमानी हुई थी, रिगिंग हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बिल्कुल इमरान खान की सपोर्ट थी, चाहे नादरा का डेटा उनको दिया गया था, बहुत सारी चीज़ें थी। और इलेक्शन की रात को मुस्लिम लीग के लोगों को पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया गया था। लेकिन 24 की बेईमानी की मिसाल नहीं मिलती। ये आप भी जानते हैं कि जो फर्स्ट और सेकेंड नहीं, थर्ड फोर्थ आए लोग, और वो भी असम्बली में आए। लेकिन चलें, द पॉइंट इज़ कि अब जब आपने इतनी बेईमानी करके, जब प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट नहीं जीते हों, जब चीफ मिनिस्टर साहब अपनी सीट नहीं जीते हों, और जब चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हों, और 3 साल से जब हुकूमत के अंदर रहने के बाद, और इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर शामिल हैं, मुस्लिम लीग की गलती नहीं है सिर्फ, लेकिन 3 साल से अगर लोगों की आमदन कम हो रही हो, अगर 10 करोड़ 50 लाख बच्चे लोग हमारे गुर्बत में हों, 2 करोड़ 70 लाख बच्चे हमारे स्कूल में नहीं हों, तो लोग सोचते हैं ना कि यार ये गवर्नर्स क्या बातें कर रही हैं, हुक्मरान बातें क्या कर रहे हैं। मतलब ये 6 रुपये कम करके आपने अपना ऑडियो डाल दिया 7 रुपये कम करके। आप देखें तो सही कि मुल्क का क्या हाल है। आप बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, आप समझते हैं कि एक सड़क बनाने से बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान का मसला हल हो जाएगा। वहाँ पे आप नहीं समझते कि एक सियासी डायलॉग की जरूरत है, एक सियासी पैकेज की जरूरत है। आप अर्ज सुनने जरा, मैंने आपको एक बात शुरू में कही थी कि 2018 में इमरान खान वॉज अ कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, उन्हें कठपुतली कहा जाता था। हम जब जनरल बाजवा साहब से मिले, मैं मिला, भट्टी साहब गवाह इसके, भट्टी साहब साथ मौजूद थे, तो बाजवा साहब को यही बताया कि सारा काम तो फौज कर रही है, और वो बता रहे थे अभी नए आए, इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, फौज हेल्प कर रही है। वो सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अब तक जारी है। अब ये नए आर्मी चीफ हैं, ऑब्वियसली ये तो बड़े ट्रेंड लोग हैं, उसके बावजूद क्या इनकी विजन नहीं है, इस वजह से फौज को आगे आना पड़ रहा है। जो भी रीजन हो, सवाल मेरा ये नहीं है कि क्यों आके ये करना पड़ रहा है, सवाल मेरा ये है कि ये बड़ी डेंजरस बात नहीं है मिफ्ता साहब के हमारी इलेक्टेड पॉलिटिशियंस को 2018 से 24 तक के, 2018 से 22 तक के हो, जब इमरान खान का दौर था 3-4 साल का, उसके बाद से अब शहबाज शरीफ साहब का दौर हो, वो फेल हो गए। उसके बावजूद पाकिस्तान की इकॉनमी चल रही है, पाकिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। इसका मतलब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इन द रियल सेंस, पार्लियामेंट इन द रियल सेंस, आइन इन द रियल सेंस हो या ना हो, मुल्क फिर भी चल सकता है। इज इट नॉट अ वेरी डेंजरस थिंग और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आपके नजदीक? देखिए,
देखिए आप पता नहीं किधर लेके जाना चाह रहे हैं इस बात को, लेकिन देखें इसमें आपका कोई भी ये भला बात होगा। नहीं होती ठीक है, कोई इनका तो बहुत होगा, नहीं, 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 अगली रिप्लेसमेंट यही है, अब और बचा कोई नहीं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अगर रिंग मतलब टोन बस अकील के मलक की स्टेशन हो पे तो खड़े हो मुझे जाते हैं, कबूल है। देखते हैं। शहबाज शरीफ साहब की नहीं। जी जी मुफ्ती साहब कंप्लीट कर लें। अच्छा मैं सर गुजारिश ये है कि देखें मुल्क वो तरक्की करते हैं जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है। ज़रूरी नहीं है कि जमहूरियत हो। पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, पाकिस्तान डिसफंक्शनल हो चुका है। मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ कि हमारी जो गवर्नेंस है, हुक्मरानी, और ये शहबाज साहब की हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम हुकूमतों की बात कर रहा हूँ कि आहिस्ते आहिस्ते हमारी कैपेसिटी कम हो रही है, हमारी फंक्शनैलिटी कम हो रही है। हम अब कुछ भी नहीं कर पाते। हम ना बच्चों को तालीम दे सकते हैं, ना इस्लाहात कर सकते हैं, ना स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। जब तक आप इस मुल्क का फंडामेंटल गवर्नेंस स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक आप स्कूल्स के वाउचर नहीं देंगे बच्चों को, आपका ये 20-30 साल का प्रोसेस है। जब आप कौम को तालीम देंगे, बच्चों को आगे लेके आएंगे, और जब आपका ये अशराफिया कंट्रोल इतना है, मेरी गुजारिश सुने, जी, जी। कि जब आपको लगता है शुगर मिल ओनर्स को कि हमारी प्राइस कम हो गई है, हम शुगर एक्सपोर्ट कर देते हैं, नोइंग फुल वेल कि हमको 6 महीने में इंपोर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अशराफिया के सामने ये मुल्क खड़ा नहीं हो सकता। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ठीक है, अशराफिया के सामने एक दिन नहीं खड़ा हो सकता। आज आप देखें गंदम जो है किसान रुल रहा है 55 रुपए किलो, 2100-2200 रुपए से ज़्यादा किसी किसान को नहीं मिल रहा फार्म गेट पे। ये 3-4-5 बड़े इन्वेस्टर्स पंजाब में खरीद रहे हैं। ये छोटे आरती भी निकल गए हैं, बड़े बड़े स्टॉकिस्ट और इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। यही आपको गंदम जो है ये 70-80 रुपए का बेचेंगे जून जुलाई के अंदर, और सितंबर के अंदर इससे महंगा होगा, और दिसंबर में आपको इंपोर्ट करना होगा। तो आप ये सोचें कि हम ये क्या कर रहे हैं कि हमने फार्मर्स को भी मार दिया। पिछले साल से इस साल फसल कम हुई है, इस अगले साल शायद इससे भी कम होगी। आप सिंध का भी यही हाल है, पंजाब के भी फार्मर्स का ये हाल है कि 50-50 रुपए, 2000 रुपए की वो गंदम बेच रहे हैं। आज से 4 साल पहले वो 2200 रुपए की कम से कम मिनिमम प्राइस होती थी। तो हम अपने आप से ये पॉलिसियाँ ख़राब करते हैं। गंदम की पॉलिसी हमने ख़राब कर दी। यहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं, यहाँ पे पैदावार कम हो रही है। खुदारा थोड़ी सी तो अक्ल से काम लो ना। राइट। सिर्फ अशराफिया के कंट्रोल में रह के तो हर चीज़ नहीं होनी चाहिए।